यूजीसी ने जून 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन किस प्रकार से कंडक्ट होगा, डेट्स क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन। सो यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन के फॉर्म 16 अप्रैल से 7 मई तक अवेलेबल है हमारे लिए, जहां पे आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, सबमिशन कर सकते हैं 16 से 7 मई तक। जिसके बाद आपको जो लास्ट डेट फी सबमिट करने की होगी वो 8 तारीख की रहने वाली है। देन हमारे पास में अगर कोई चेंजेस होंगे, यानी अगर आपको कुछ एडिट वेडिट करना है तो उसके लिए डेट्स वगैरह आपको प्रॉपर बता के रखी हैं। एग्जामिनेशन डेट की मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन डेट 21 जून से हमारे पास में 30 जून तक एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 1150 रुपए का फॉर्म है आपके लिए। ओबीसी के कैंडिडेट्स या जो जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपए का फॉर्म है, और बाकी जितने भी थर्ड जेंडर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 325 रुपए का फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यूजीसी नेट की बात करें तो ये एग्जामिनेशन इस बार भी ऑनलाइन मोड में या सीबीटी मोड के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जामिनेशन रहने वाला है। एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा कि आपके पास में एक पेपर 1 आएगा जिससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होने, जिससे जो 100 नंबर का होगा, जिससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री में पेपर 2 अपियर करोगे, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है तो कॉमर्स पेपर 2 में अपियर करोगे। जो भी आपका पेपर 2 होगा, यानी जो भी आपके मास्टर्स का सब्जेक्ट होगा, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। 200 नंबर का ये पेपर होगा, यानी पेपर 1 जनरल पेपर सबके लिए कॉमन, पेपर 2 मास्टर्स का सब्जेक्ट होगा जिससे 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 150 क्वेश्चंस। मार्क्स की बात करूं तो एक क्वेश्चन क्योंकि 2 मार्क्स का है तो 300 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको इस पेपर को करने के लिए। सारे के सारे प्रश्न जो है वो कंपलसरी होंगे, किसी प्रकार का कोई ब्रेक दोनों पेपर्स के बीच में नहीं मिलेगा, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे आपको। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास में, सब्जेक्ट कोड यानी कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको ugcnetonline.in के ऊपर बता के रखी हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे तो यूजीसी नेट ऑनलाइन, जहाँ पे एक तो आपको सब्जेक्ट की लिस्ट बता के रखी हुई है, दूसरी चीज यहाँ पे मुझे सिलेबस भी बता के रखा है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, आप सिलेबस पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से आप देखोगे सब्जेक्ट कोड आ रहे हैं और लिस्ट आ रही है। जैसे अगर मैंने साइकोलॉजी के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मैं साइकोलॉजी में अपियर करूंगी। फिलोसफी, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, इस तरीके से आपके पास में 85 सब्जेक्ट्स जो है वो दे के रखे हुए हैं। सारे ही सब्जेक्ट्स का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके पास दे के रखा है। जो भी आपके पेपर 2 का सब्जेक्ट है आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से जाके। ऊपर देखिएगा कोड 00 लिखा है, ये जनरल पेपर ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन है। आप फिलोसफी में अपियर कर रहे हो, पेपर 2 हिस्ट्री में कर रहे हो, कॉमर्स में कर रहे हो, मैनेजमेंट में, इंग्लिश में, किसी में कर रहे हो, पेपर 1 आप सबके लिए कॉमन रहेगा। कोड 00, इसका सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर 1 से 50 क्वेश्चन, कोड 00, और आपके जो भी सब्जेक्ट का कोड है उसका सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपके पास में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया पेपर का फॉर्मेट मेरा। ऑनलाइन ये पेपर होगा। मीडियम की बात करें तो सारे ही क्वेश्चन पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो लैंग्वेज के पेपर्स होंगे, जैसे अगर इंग्लिश का पेपर है तो वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी का पेपर है तो वो सिर्फ हिंदी में आएगा। तो जो लैंग्वेज के पेपर्स हैं वो सिर्फ अपनी ही भाषा में पूछे जाएंगे। अदर देन दैट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपसे पूछे जाएंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हमारे लिए। अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मार्क नहीं होंगे। आपके हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी आपके लिए। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस की, यानी कौन से वो बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन को अपियर कर सकते हैं, तो हमने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका हो, आप अपियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। जनरल कैटेगरी के लिए शर्त यह है कि 55% अंक होंगे तो आप अपियर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। जितनी और कैटेगरीज हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिला है, यानी आपके अगर 50% अंक है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप अपियर कर सकते हो। तो अगर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है
तब तो मुझे पता है कि मेरा परसेंटेज कितना है, तो 55% होगा तो अपियर करूंगी, रिजर्व कैटेगरी है तो 50% पे अपियर करूंगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हूँ तो मैं अपियर कर सकती हूँ एग्जामिनेशन में, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट मान्य तब होगा जब पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा विद 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 50% मार्क्स फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। आपके लिए कैंडिडेट जो भी आप कह सकते हो परस्यू कर रहे हैं ये भी भर सकते हैं हमारे लिए फॉर्म। कैंडिडेट जो थर्ड जेंडर कैटेगरी को है उनके लिए भी सेम फीस जो है वो यहाँ पे मिलेगी जो SC ST OBC को मिल रही है, यानी उनके लिए 50% पे वो भर सकते हैं, फीस भी आपके लिए SC ST OBC वाली अवेलेबल रहेगी। जो कैंडिडेट्स PhD कंप्लीट कर चुके हैं 1991 से पहले वो भी 5% का रिलैक्सेशन ले सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, यानी उनके मास्टर्स में भी अगर 50% अंक हैं तो वो नेट के लिए अपेयर हो जाएंगे। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही अपेयर करेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं है तब आप रिलेटेड सब्जेक्ट में अपियर कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे एमकॉम है, एमकॉम मतलब मास्टर्स इन कॉमर्स, तो कॉमर्स में ही अपियर करोगे, MA इन हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ही अपियर करोगे। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसी में अपियर करना। रिलेटेड सब्जेक्ट्स में वो बच्चे अपियर करेंगे जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट उस लिस्ट के अंदर लिखा नहीं है। अब आ जाते हैं जो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए 75% अगर उनके पास में है तो वो अपियर कर सकते हैं। तो 4 साल की अगर आपके पास में इंटीग्रेटेड बैचलर्स की डिग्री है आप भी UGC नेट के लिए अपियर कर सकते हैं, लेकिन आप UGC नेट के इस कोर्स को सिर्फ JRF स्कॉलरशिप या PhD एडमिशन तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन कोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक PhD ना कंप्लीट कर ले जाए। तो यहाँ पे 75% मार्क्स के साथ में आप अपियर कर सकते हैं। ये बच्चे अपनी इच्छा के किसी सब्जेक्ट के अंदर अपियर कर सकते हैं इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले। यहाँ पे भी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट जो परस्यू कर रहे हैं अभी मान लीजिए फाइनल ईयर के अंदर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो एडमिशन मिलेगा उनको वो तभी मिलेगा जब आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। Candidates are neither required to send any certificate documents in support of their eligibility nor print out of application form, यानी NTA को आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट्स बाहर से डिप्लोमा वगैरह करके आए हैं या जिनका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इंडियन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स लेवल का वो भी अपियर कर सकते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन को। ठीक है, ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो है वो हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो होपफुली ये सारे डाउट्स जो है वो आपको हो गए होंगे। सिलेबस UGCNet.online.in से जाके डाउनलोड करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है। पैटर्न पेपर 1 पेपर 2 का है। पेपर 1 जनरल पेपर 50 क्वेश्चन जो कि टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग इससे रिलेटेड आपके पास में आएंगे। 50 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 100 नंबर का ये पेपर हो गया। पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा जो आपके अपने सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगेन सारा पेपर MCQ इन फॉर्मेट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए और 5% का रिलैक्सेशन बाकी सबको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी ओर जो इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले बच्चे हैं, इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले जो बच्चे हैं उनको 75% मार्क्स चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन वहां पे भी उनको मिलेगा। अब आ जाते हैं एज लिमिट के ऊपर। एज लिमिट कितनी है अगर हम बात करें तो जो बच्चे नेट के लिए भर रहे हैं इस फॉर्म को, कोई आयु सीमा नहीं है। आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई आयु सीमा यहाँ पे नहीं देके रखी है। JRF की आयु सीमा है 30 वर्ष तक, यानी अगर आप का एग्जामिनेशन क्योंकि जून में है तो 1 जून को जो बच्चे 30 वर्ष के हैं वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 या उससे कम, 30 से अधिक वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। 5 सालों का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको किसको मिलेगा 5 सालों का रिलैक्सेशन? SC ST PWD थर्ड कैटेगरी और साथ ही साथ वुमेन एप्लीकेंट्स को। तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को, 1-2 लोगों ने शायद बोला हुआ है कि किसी न किसी वीडियोस में, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि इस बार वुमेन कैटेगरी को रिलैक्सेशन है कि नहीं है। तो बिल्कुल रिलैक्सेशन है आप सभी को। तो जितने अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 30 वर्ष का होना है 1 जून को।
30 या उससे कम तो आप भर सकते हैं। जितने आपके रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं, थर्ड जेंडर वाले जो बच्चे हैं, या जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हो चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी से हो, सारी की सारी महिलाओं को भी 5% का रिलैक्सेशन, सॉरी 5 सालों का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। यानी आप 35 वर्षों तक इस फॉर्म को भर सकते हैं जो जेआरएफ की यहाँ पे बात करेगा। उम्मीद करती हूँ ये सारी जो चीजें हैं ये आपको समझ आई होंगी। अगर कोई और मन में सवाल आ रहा है, कोई और मन में डाउट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ लेना। बिल्कुल कोशिश करूंगी कि उन सारे डाउट्स को आपके सॉल्व किया जाए। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई अपडेट आती है, तो आपको नोटिफाई जो है वो हो जाए। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।